आप सभी का RSL मैथ पर स्वागत है। आप यहाँ पर देखिए प्रायिकता का आज जो है हमने पार्ट नंबर 4 आपके लिए ले आया है। यानी कि हमने पार्ट 1 से शुरू किया और पार्ट 4 आ गया है। देखिए आज जो है आपको इस वीडियो में अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके सामने सवाल दिया गया है, ध्यान दीजिए कि आप सभी बच्चे जो है सवाल को देखने के बाद सबसे पहले आप उसको लिखना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि आप उसको पारी पारी यानी कि आप इसके सभी कॉन्सेप्ट लिखते हैं जिस प्रकार से, जैसे कि आप मोबाइल ऐप में भी देखिए क्लास 10th का जो ऐप आता है उसमें जो है बहुत बड़ा लिखा हुआ होता है। उसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है, इस सवाल के आधार पर उसमें लिखा जाएगा क्या कहते हैं डिब्बे में मान लीजिए कुल तो ज्ञात करना है। यानी कि पारी पारी बहुत चीज़ें लिखना होता है। आप कभी ऐप को खोल के देखिए तो बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आप देखिए तो बहुत से टीचरों जो है पढ़ाते हैं तो वो भी बहुत लिखाते हैं। लेकिन आपको इस जो चैनल है RSL मैथ पर, इस पर आपको लिखाने का प्रयास कम और समझाने का प्रयास ज़्यादा किया जाएगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री में देखते हैं या फिर इंग्लिश में देखिए, आपको जो है जो किताब होता है उसको लिखाया नहीं, आपको रीडिंग करा के यानी कि अच्छे से समझाया जाता है। तो सेम उसी प्रकार से आज ये जो मैथ है इसमें भी आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि आपको कॉपी भरना नहीं है, आपको दिमाग भरना है। यानी कि आपको कॉपी में भर के नहीं दिखाना है कि हमने एक सवाल एक पन्ने में किया है, बल्कि आपको जो है कम पन्ने में आपको अच्छे से आंसर ला के देखना है कि आपका आंसर करेक्ट आता है या फिर इनकरेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि इसके वीडियो के पहले में हमने आपको बता दिए प्रायिकता का आंसर तभी सही होगा जब इसका मान 1 से कम आएगा। यानी कि प्रायिकता का जितने भी आंसर आएंगे उसका मान 1 से कम ही होगा। 1 से अधिक मान आने पर प्रायिकता का आंसर गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है सवाल नंबर 16 आज दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। ध्यान देना, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो निकाला गया है वो लाल है या फिर सफ़ेद है, हरा नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला लाल है तो हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना हम कि जो ये 5 लाल गेंद, 8 लाल गेंद और 4 हरी गेंद है वो कंचे हैं। इस जो 5 और 8 4 कंचे हैं ये एक ही डिब्बे में रखी हुई हैं। यानी कि एक ही डिब्बे में रखी हुई हैं। तो मान लीजिए इसमें 5 है, 5 क्या है रेड है, 8 जो है वाइट है और 4 जो है ग्रीन है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे पहले हमें इसमें जो है 2 चीज़ें चाहिए, एक अनुकूल और दूसरा संभव। अनुकूल और संभव, और संभव का दूसरा नाम है, संभव का दूसरा नाम है कुल। और यहाँ पर संभव का दूसरा नाम कुल है, जबकि अनुकूल का दूसरा नाम, अनुकूल का मतलब जिसके लिए कहा जाए, जिसके लिए कहा जाए, यही आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना कैसे, तो आप ध्यान दीजिए संभव यानी कि सबसे पहले हमें ये जो एक थैले से गेंद निकालना है तो हमें ये देखना है एक थैले में जो है कुल कितने कंचे हैं। यानी कि डिब्बे में, तो यहाँ पर डिब्बे में कुल कंचों की संख्या कुल कितने हैं, एक तो 5 है रेड का, 8 वाइट का और 4 ग्रीन के, यानी कि 8 4 12 5 17 कंचे हो गए। कुल कितने कंचे हैं, 17। इसी को जो है कुल को क्या कहते हैं, संभव परिणाम कहते हैं। तो ये हो गया संभव परिणाम। अब आप यहाँ पर ध्यान देना संभव परिणाम कितना आ गया है, 17 आ गया है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे जो हमें कहा है। सबसे पहले कह रहा है लाल है, यानी कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, ये प्रायिकता किसके लिए, लाल है। लाल है के लिए प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। और प्रायिकता में ध्यान देना ऊपर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और नीचे होता है संभव परिणाम। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले संभव परिणाम तो आपको मालूम है 17, अनुकूल परिणाम जिसके लिए कहा जाए, किसके लिए, लाल है। तो अब ध्यान दीजिए लाल गेंद कितनी है, इसमें लाल गेंद 5 है। यानी कि मान लेते हैं एक जो थैला है इसमें लाल गेंद रखी हुई है। अब एक लाल गेंद ये होगी, दूसरी लाल गेंद यहाँ है, तीसरी लाल गेंद यहाँ। यानी कि आपको एक थैले में जो है लाल गेंद रखेंगे, आपको निकालने के बाद ऐसा नहीं ये वाली गेंद निकलेगी फिर भी लाल होगी, ये भी निकलेगी लाल होगी, तीसरी वाली लाल गेंद निकलेगी फिर भी लाल होगी। यानी कि इसी प्रकार से 5 गेंद होगी ऐसी जो लाल होगी, 5 में से कोई एक गेंद निकल आएगा तो वो लाल हो जाएगी। तो यानी कि निकालने की प्रायिकता कितना है, 5। तो 5/17 ये पहले वाले का हो गया आंसर। दूसरे वाले का
पी क्या हो रहा है, सफ़ेद है। ध्यान देना कितना है, सफ़ेद है। ध्यान दीजिए नीचे संभव होता है, कुल संभव के लिए 17 ही है, कुल 17 गेंदें हैं, उसमें से सफ़ेद निकालना है। सफ़ेद जितनी गेंद होगी उतनी ही तरीके से निकाली जा सकती है। सफ़ेद गेंद कितनी है आप देखिए सवाल में, 8 है, तो ऊपर हो गया 8, 8/17, यही जो है इसका आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता यहाँ पी लगा देते हैं तो प्रायिकता हो जाता है। यहाँ प्रायिकता हरी नहीं है। अब ध्यान देना हरी नहीं है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, हरी नहीं है। अब ये आप सोचिए कुल कितनी, यहाँ संभव तो 17 ही रहेगा, क्योंकि जब हम इसमें निकालेंगे तो 17 गेंदों में ही कोई एक गेंदें आएंगी। 17 में मिल चुकी है 8 गेंद, तो कुल तो 17 है ना। अब यहाँ देखिए हरा नहीं होना चाहिए। अब 17 गेंदें तो कुल है, अब हरा नहीं होगा तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, हरा नहीं होगा तो लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। यानी कि सफ़ेद, हरा और लाल कितना, 8, 5 यानी कि कुल 13 गेंदें हैं। कुल कितनी हैं, 13। हरा नहीं है, हरी जो है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम 13 कर सकते हैं। जब हरा ना हो तो 13 गेंदों में से कोई एक गेंद निकाला जा सकता है। यहाँ देखिए सवाल में, यानी कि हरा जब नहीं होगा, ये मान लीजिए नहीं है, तो 5, 8, 8, 5, 13 गेंदों में से कोई एक गेंद आ सकती है, तो यहाँ पर 13 गेंदों में आ सकता है, तो 13 कर दिए, यही जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए इस तरह में, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। नंबर 1, एक अभाज्य संख्या हो। सबसे पहले एक पासे को अगर ऊपर उछालेंगे तो उसमें कुल कितनी संख्या आ सकती है, कुल यानी कि संभव परिणाम, कुल परिणाम आए या कुल परिणाम या फिर संभव परिणाम। ध्यान देना, संभव परिणाम या फिर इसी को हम कुल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुल परिणाम या संभव परिणाम, ये परिणाम है। संभव परिणाम कितने हो गए, 1 से 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 अंकों में से कोई एक संख्या आएगी। अब यहाँ देखिए नंबर 1 कह रहा है किसके लिए, यानी कि एक अभाज्य हो, यानी कि एक अभाज्य संख्या, यहाँ पर पी लगाने से हो गया एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, पी से प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ प्रायिकता ध्यान देना। अब दूसरे नंबर पे कह रहा है प्रायिकता किसके लिए, 2 और 6 के बीच, यानी कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो गया, ये स्थित कोई संख्या के लिए प्रायिकता ज्ञात पूछ रहा है। अब तीसरा पूछ रहा है कि संख्या एक विषम संख्या है, यानी कि किसके लिए प्रायिकता पूछ रहा है, एक विषम संख्या के लिए पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसके लिए ध्यान देते हैं जो अभाज्य संख्या है। अब पासे के लिए है, पासे के लिए है, तो इसमें भी 6, पासे में इसमें भी 6 आ सकता है, पासा है इसमें भी 6 अंक में कोई आएगा, 6 कोई आएगा, यानी कि सबके लिए संभव परिणाम क्या हो गया, 6 हो गया। एक अभाज्य संख्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 अंक हैं कुल जो संभव परिणाम बना रहे हैं। एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, इसमें देखिए अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या एक तो 2 अभाज्य संख्या है, दूसरा 3 अभाज्य है, उसके बाद 5 अभाज्य है। अभाज्य संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 से भाग दे दो। 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं भरी हैं, 3 संख्याएं, तो 3 कर दीजिए। एक विषम संख्या हो, देखिए कह रहा है एक विषम संख्या हो, 1 विषम संख्या है, 2 विषम संख्या है, 3 विषम संख्याएं हैं, तो 3 कर दिए। यानी कि अब एक विषम संख्या होने का मतलब अब यही नहीं कि एक ही आ सकता, विषम संख्या है 3 भी आ सकता है ना, 3 भी विषम है। आप पासे उछालने के बाद 3 ही विषम संख्या क्या, 5 भी तो आ सकता है, अगर 5 आएगा फिर भी विषम संख्या हुआ, तो यानी कि 3 तरीके से आ सकता है। 3, 2 और 6 के बीच में कोई भी संख्या, 3, 4, 5 कोई भी संख्या आ सकती है, 3 संख्या में कोई एक आएगा तो 3 कर दिए। यहाँ पर अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 में से कोई एक हो सकता है, तो इसलिए हमने 3 कर दिया। तो 1/2, इसका भी 1/2, ये भी 1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए सवाल नंबर अगला क्या है। देखिए सवाल नंबर 18 में कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यानी कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। जैसे आपके सामने हम एक पेन दिखा रहे हैं, ये पेन आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये पेन सही है, यानी कि आप इसे देखकर ये नहीं कह सकते कि आप ये
देख कर ये नहीं कह पाएंगे ये ख़राब पेन है। जैसे कि ये वाली पेन देखिए, ये देखिए चलाने पर जो है देखिए इसका स्थान बन जा रहा है लेकिन चल नहीं रही है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर देखिए राड जो है ये देखिए बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इसकी राड जो है देखिए यहाँ तक भरी हुई है और ये देखने में एकदम नई पेन है, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये पेन ख़राब है। ठीक सेम वही यहाँ पर भी कह रहा है कि देखिए देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले प्रायिकता में संभव और अनुकूल अगर आपने पहचान लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है अच्छा पेन या पेन अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे में क्या होगा, संभव परिणाम। आप ध्यान देना यही तो हमें है, अनुकूल परिणाम संभव को मतलब कुल किसके लिए, पेन के लिए। कुल कितनी पेन है आप ध्यान दीजिए, 132 अच्छी पेन 12, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितने पेन हो गया 100। ध्यान देना कुल पेन कितनी हो गई 144 पेन हो गई, हुई कि नहीं। टोटल हमने जोड़ा तो कुल कितनी पेन हो गई 144 पेन, यानी कि संभव परिणाम कितना आ गया 144। संभव परिणाम बटे में है, बटे में 144। अनुकूल तो वही होता है जो कहा जाता है। पेन अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छा पेन कितने पेन है वही अनुकूल हो गया। अच्छे पेन कितने हैं आप देखिए 132 अच्छे पेन है, तो अनुकूल कितना हो गया 132। अब काट पीट दीजिए जो आएगा वही आंसर, तो 11 और यहाँ पर हो गया 12, यही जो है हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी आसान सवाल है, सवाल देखने में भले इतनी बड़ी है, इसका आंसर अगर आप जो है समझ गए हैं तो आप आराम से दे सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें सवाल दिया गया है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर हैं। अभी तक पासा होता था वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। इस बच्चे के पास एक जो पासा है पहले स्थान पे इतना लिखा हुआ है, दूसरे स्थान पे इतना लिखा हुआ, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, पाँचवें स्थान, छठवें स्थान, यानी कि उसका पासे में जो A1 2 3 4 रहता है उसमें कुछ इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ देखिए कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। अब पासे को फेंकने पर कुल इतने में से ये भी आ सकता है, ये भी, यानी कि इसमें से कोई एक अंक आएगा, यानी कि कुल 6 अंकों में से कोई आएगा, तो यानी कि कुल कितने अंक हैं 6, तो यानी कि संभव परिणाम कितने हो गए, संभव परिणाम हो गया 6। अब यहाँ पर नंबर 1 के लिए कह रहा है ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। दूसरा क्या कह रहा है डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। आप यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर अनुकूल नीचे संभव, संभव परिणाम 6 है, यहाँ पर भी इसके लिए ऊपर अनुकूल नीचे संभव, संभव 6 है। ए प्राप्त होने के लिए अनुकूल, यानी कि ए प्राप्त होने के लिए ए कितनी बार है, 1 2 बार है, 2 कर दिए। डी प्राप्त होने के लिए डी 1 ही बार है, तो 2 एकन्नम 2 तिहाई, 2 एकन्नम 2 तिहाई, 1/3 आंसर हो गया। इसका जो नहीं कटे पीटेगा यानी कि 1/6 कहाँ कटेगा, तो 1/6 ही इसका आंसर हो गया। देखिए जो है बहुत आसान तरीके से ये सवाल आपको बताई गई है। आप देखिए यहाँ पर इतना दिया है आपको, जो है बस अनुकूल आपको जो है हम बता दे रहे हैं कि अनुकूल और संभव कैसे पहचानते हैं। संभव के लिए कुल कितना है, अनुकूल जिसके लिए कहा जाए वो संख्याएं कितनी बार हैं। जैसे कि आप यहाँ ध्यान दीजिए ए प्राप्त हो रहा है तो ये कितनी बार है, 2 बार है। डी प्राप्त होने के लिए डी कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 कर दिए ऊपर। यही हमें काटे पीटेंगे, जो आएगा आएगा, नहीं तो फिर जो नहीं कटेगा वैसे उतार लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी सवाल जो है आसान ट्रिक से बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग हमारे वीडियो को देखने से पहले आप लोग कापी किताब लेकर बैठिए, आप लोग कापी किताब लेकर बैठिए। जो आपको जो है कम समझ में आए या नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, बाकी आप जो है आप कापी में इसे आप हमारे साथ जो है पढ़ते चलिए। अब देखिए सवाल नंबर 20 क्या है। अब इस वीडियो में जो है सवाल नंबर यही 20 भी बताकर आपके लिए जो है पार्ट अगला बताया जाएगा। आपको हर पार्ट में जो है 5-5 सवालें बताई जाती हैं। आप एक दिन में कम से कम तो 2 पार्ट हमारा देखिए, 2 वीडियो देखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जाता है, आपको छोटा छोटा वीडियो बनाया गया है। आप जो है 2-2 वीडियो को देखिए, यानी कि 10-10 सवाल आप पढ़िए, तो आप हमारे साथ पढ़ते चलिए। आपको जो है हम यही मनोहर जो पढ़ा रहे हैं, मनोहर ख़त्म होने के बाद ध्यान दीजिए, मनोहर हमने लिस्ट बनाया, तो मनोहर किताब को आपको जो है
लगभग अगर आप एक एक वीडियो देखेंगे तो आप 7-8 महीने में ख़त्म करेंगे। अगर आप 2-2 वीडियो हमारा देखेंगे तो आप जो है 3-4 महीने में आप जो है इसे ख़त्म कर डालेंगे। और अच्छे से जो है आपको इसका हम मॉडल पेपर, जब चैप्टर हमारा समाप्त होगा तो आपको हम एक यानी कि आपको जो टेस्ट मॉडल पेपर देंगे आप उसे करके जो है हमें कमेंट कीजिए कि आपने उसमें कितना यानी कि कितने में कितना किए हैं। तो आपको जो है हम यूट्यूब पे जो है आपको भी मतलब पुकारेंगे कि आपने मतलब जो कमेंट आएगा तो हम बोलेंगे कि इन्होंने जो है आपका नाम कुछ भी हो तो इन्होंने इतना नंबर पाया है, आपको हम वहाँ पर घोषित कर देंगे। तो आप वहाँ पर देख लेना कि आप जो है कितने में कितना % पाए हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 20 जो है इसमें कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि पत्ता जो निकाला गया वो लाल रंग का बादशाह है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस तस्वीर के हिसाब से क्या होता है। कुल 52 पत्ते में जो लाल रंग का बादशाह होता है, ये जो लाल रंग का बादशाह होता है ये कुल 2 होते हैं। जो एक फेस कार्ड होता है, ये फेस कार्ड जो है यानी कि 52 पत्ते में 12 फेस कार्ड होता है। लाल रंग का तस्वीर जो है ये 52 पत्तों में लाल रंग का तस्वीर जो होता है ये लगभग जो है यानी कि क्या कह रहा है, लाल रंग का तस्वीर एक ही होता है। ठीक, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता एक ही होता है। पान का गुलाम जो होता है ये चौथा नंबर है। पान का गुलाम, इसमें ध्यान दीजिए, पान का गुलाम तो लगभग होता है एक ही होता है, शायद ये भी पान का गुलाम भी एक ही होता है कि 13 होता है। पान का गुलाम जो है 13 होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पान हम लोग ताश तो खेलते नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग भी नॉलेज ज़रूर रखना, इसको आप ध्यान दीजिए, प्रायिकता में इससे सवालें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा, लाल रंग का बादशाह 2 होता है। ठीक, अब दूसरे में क्या है, एक फेस कार्ड जो है कितने होते हैं फेस कार्ड, ध्यान दीजिए फेस कार्ड जो है 12 होता है। और तीसरा कह रहा है लाल रंग का तस्वीर जो होता है पत्ते में, लाल रंग का तस्वीर तो शायद 6 होता है। लाल रंग का जो तस्वीर है ये 6 होता है, बगल में लिख दे रहे हैं, ये 6 होता है। अब उसके बाद पान का गुलाम जो होता है, पान का गुलाम एक पत्ते में जो है पान का गुलाम चौथा नंबर है, ये 1 होता है। ये कितना होता है, 1 होता है। हुक्म जो है 13 हुक्म होते हैं 52 पत्तों में। और उसके बाद जो है एक ईंट जो है ये 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको समझ लिए हैं तो आपको प्रायिकता समझ में आएगा। हम डाइड कर रहे हैं, पहले का ये दूसरे के लिए है, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबके लिए जो है संभव परिणाम कुल तो 52 है, तो संभव जो है इसके लिए संभव कितना हो जाएगा, सबके लिए संभव कितना रहेगा, 52 ही रहेगा संभव। सबके लिए संभव यानी कि बटे में जो है ये तो 52 ही रहेगा ना, ये तो 52। अब आप लिख लेना हुकुम का पत्ता के लिए प्रायिकता, एक ईंट के लिए प्रायिकता आप लिख लेना है सब। अब यहाँ देखिए पहले में जो है कुल 2 है, यानी कि लाल रंग का बादशाह जिसके लिए कहा जा रहा है वो तो 2 ही है, 2 कर दिए। दूसरे में 12 हो रहा है, 12 कर दीजिए। तीसरे में 6 है, 6 कर दीजिए। चौथे में कितना, गुलाम का पत्ता 1 ही है तो 1 कर दीजिए। और पाँचवा जो है हुकुम का पत्ता कितना हो रहा है, हुकुम का पत्ता जो है 13 है, 13 कर दीजिए। और यहाँ पर 1 ही हो रहा है, 1 कर दीजिए, ये 52 रहेगा यहाँ पर 52। तो ये कटेगा नहीं, इसका आंसर यही हो गया। ये भी नहीं कटेगा, इसका भी आंसर यही हो गया। ये कट रहा है 4 तिहाई 12, 4 करना 13, यानी कि 3/13 आ गया। ये 3/13 ये हो गया। और यहाँ पर 2 26 यानी कि हो गया 1/26, ये आंसर आ गया। ये जो है 3 दूनी 6, 2/13 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। नहीं 2/नहीं, ये 3 दूनी 6, 3 करना ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 26, 3/26 हो गया। यहाँ 13 करना 13 चौक 52, यानी कि ये हो गया 1/4। ये जो है इसका आंसर हो गया है। बस दोस्तों आज का सवाल यहीं तक था। बस हमारे वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। अब आपको मिलते हैं अगले पार्ट में, जो हम 21 यानी कि 21 सवाल से जो है 5 सवाल उसमें बताएंगे। आपको हमने बता दिया है कि हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक की तैयारियाँ, मैथ की तैयारियाँ कराई जाती हैं। आपको इसमें बेसिक जो है इंग्लिश भी बताया जाता है। इंग्लिश में जैसे यूजेज हो गए,
इज आर एम का प्रयोग कहाँ होता है, दिस डैश दिस दोस्त का प्रयोग कहाँ होता है, या फिर सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, आसान तरीके से सेंटेंस को कैसे किया जाए। जैसे हमें अनुवाद मिलता है तो हम उसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट को कैसे हेरें, सबसे पहले क्या लिखें, आखिर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखें तो वर्ब कैसे पहचानें। तो आपके लिए ये सभी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब पर यानी कि आपको दे दिया गया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है आपको पार्ट वाइज पार्ट दिया गया है, आप उसमें देखकर अच्छे तरीके से समझिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।